नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो शिमला के इतिहास के बारे में। ऑलरेडी हमने एक रियासतें का टॉपिक कर लिया था और दूसरी रियासत के बारे में जो जैसे कि मैंने बताया कि 26 रियासतें रही हैं सिरमौर शिमला में। उसी चीज़ के बारे में जो रियासतें आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके कौन कौन सी अदर जो रियासत थी उस चीज़ के बारे में, जिसमें आपको ये आपका दूसरा टाइप है। ठीक है, शिमला का दूसरा भाग है रियासतों का उस चीज के बारे में। पहली जो रियासत है जो कि दूसरे पार्ट की है वो है भज्जी रियासत। इसकी जो स्थापना की है वो चारू ने की है। ठीक है, चारू ने इसकी स्थापना की और उसका एक राजा था सोहनपाल। उसने कौन से सुन्नी शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। ठीक है, तो ये राजधानी भी रही है, ये आपको पता है। उसके बाद 1814 में जो कि आपको पता होगा गोरखा का आक्रमण, वही मैंने बार बार बताया आपको। उस समय वहां का जो राजा था रुद्रपाल था। ठीक है, तो ये भी आपको इस समय पता होना चाहिए। 1762 में भज्जी में क्या हुआ कि जो भूस्खलन आ गया था, जिसके कारण जो सतलुज नदी का जो बहाव है वो रुक गया था। ठीक है, जिसके कारण ये समय भज्जी रियासत में हुआ। क्योंथल जो अगली रियासत वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठियो की तरह, रामपुर बुशेर की तरह रियासत है। इसकी जो स्थापना की है गिरिसेन ने की। गिरिसेन जो सुकेत रियासत का जो राजा था वीरसेन, उसका भाई है ये। ठीक है, तो गिरिसेन आपने याद रखना है। इसकी जो कैपिटल थी वो थी जुनगा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और उस समय जब गोरखों का आक्रमण हुआ उस समय वहां का जो राजा था क्योंथल का रघुनाथ सेन था। और 1857 के विद्रोह में जिसने अंग्रेजों का साथ दिया उस समय उसका राजा था संसार सेन। ठीक है, संसार सेन। ठीक है, संसार सेन ने अंग्रेजों का साथ दिया। जैसे कि अगली रियासत जो है वो है रतेश। रतेश जो आपको पता होगा शिमला की सबसे छोटी रियासत है और सिरमौर की भी कैपिटल रही है। ठीक है, तो जो सुमेर प्रकाश था उसकी राजधानी थी ये रतेश। तो ये आपको पता होना चाहिए, पूरे शिमला जितनी भी रियासत उससे सबसे छोटी है ये। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना की है वो की है राय सिंह ने। ठीक है, और सिरमौर की शाखा थी और मैंने बोला कि शिमला की ये सबसे छोटी रियासत थी जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जुब्बल रियासत ये भी सिरमौर के अधीन थी और उस समय जो उग्रचंद राजा था उसके बेटे हैं ये। ठीक है, जो ये जुब्बल पढ़ेंगे आप, बलसन आपने पढ़ा होगा पहले ही, तो उसका बेटे हैं ये, करमचंद वही है ये। और इसने अपनी राजधानी में थी सोनपुर, यानी जुब्बल का जो प्राचीन नाम है वो सोनपुर है। ये तो आपको पता होना चाहिए। एक वहां पे जुब्बल एक किताब लिखी है, भगवान दास ने किताब लिखी है तारीख ए जुब्बल कोहिस्तान। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए भगवान दास ने कौन सी किताब लिखी है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट होता है। अगली जो धामी रियासत, हमने धामी गोलीकांड सुना होगा जो आपको आगे मैं बताऊंगा। इसके जो संस्थापक हैं वो है गोविंदपाल और इनकी जो कैपिटल है वो है हलोग। ठीक है, इसके एक राजा रहा है धामी का गोवर्धन सिंह, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका अंग्रेजों का साथ दिया था। अगला जो राजा है दलीप सिंह। दलीप सिंह के समय में ही वो धामी गोलीकांड हुआ जिसमें व्यक्ति मारे गए थे। ये धामी गोलीकांड कब हुआ है वो है 16 जुलाई 1939 को। इन्होंने ही इसी रियासत में जो शराब पर पाबंदी भी लगाई थी। तो ये भी आपको धामी रियासत के बारे में पता होना चाहिए। बाकी मैंने छोटी छोटी रियासतें जिसके आपको संस्थापक पता होना चाहिए आप देख सकते हैं, जैसे कुमार सेन, किरात सिंह संस्थापक, थरोज, किशन सिंह, शांगरी रियासत बुशेर के अधीन थी। ठीक है, राबिनगढ़, दूनीचंद, हाँ तो किला वैसे जो सिरमौर का राजा था उसने बनाया था। इसके अलावा कोटीगढ़ चंद्र। ठीक है, छोटी छोटी संस्थापक पता होना चाहिए। करांगला रियासत की स्थापना संसार चंद ने, दलेत की पृथ्वी सिंह ने, खनेटी की सबीर चंद ने, डाडी की थरोज की एक शाखा थी, धारकोटी दुर्गा चंद। तो ये संस्थापक आपने अच्छी तरह से पता होना चाहिए आपको कि अलग अलग रियासत में कौन कौन से राजा रहे हैं, किसकी रियासत कौन सी चीजें रही है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें जो आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें हैं जो आपको अलग अलग चीजें में इतिहास। तो ये शिमला का इतिहास था जो पहले एक पार्ट मैंने आपको पहले बताया, ये दूसरा है। ठीक है, तो ये आपकी टोटल जितनी भी रियासतें हैं जो मैं आपको बता दें, छोटी छोटी मैंने संस्थापक लिख दिए हैं और जिनके बारे में अदर थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए आपको वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए इतने ही, धन्यवाद।